Hello, everyone, and welcome to Corporate Cup Presents DAFA News podcast. And today is a very special day. I'm Anirban, and I welcome you all listening to us, watching us from all across the globe. Today we have Akash with us, who's our in-house sports enthusiast and cricket expert, and we have from the public Atul, who's joining us to share his views, his thoughts on the podcast and what's happening in the world of sports. So Atul, welcome to the DAFA News podcast. थैंक बहुत यू बहुत थैंक स्वागत। यू थैंक यू थैंक यू दादा और आकाश। एक्चुअली मैं आया पॉडकास्ट ज्वाइन करने बिकॉज मैंने पहला पॉडकास्ट देखा और हर्षल पटेल इज माय फेवरेट टॉपिक। तो मैंने We will आकाश को talk about it. आकाश को बोलते सुना था कि हर्षल पटेल विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ही विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अदर whom? टीम्स कि अगर वो खेलेगा मैंने मेंशन नहीं किया था किस सौरन टीम के एक्स्ट्रा, लिए। कि वो सौरन एक्स्ट्रा देगा कि नहीं देगा। कल बस कल एक 50 रन में से शायद 50 रह गया था, 50 रह गया था उसका। एक और रन आई से। थिंक हाँ, अगर भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल खेलते हैं प्लेइंग 11 में इंडिया के लिए, हाँ। तो हम फर्स्ट राउंड एग्जिट देख सकते हैं इंडिया की आराम मतलब से। आपका जबरदस्त प्रेडिक्शन यहाँ पे है हर्षल पटेल का और भुवनेश्वर कुमार को लेके। बहुत और- बहुत देखो, क्योंकि दादा आप अगर 99 में और आज की जो हम लोग जब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जी। आकाश में आपका व्यू भी चाहूंगा, तो हमारे बॉलर्स में क्या फर्क था। तो हमारे बॉलर्स बॉल डालते नहीं थे, डालते थे। 99 में हमारी बॉल डालते थे तो वो पिटते ही रहते थे, चाहे वो 4 for 37 हो या 5 for 90 हो। ऑस्ट्रेलिया 300 बनाता ही था तब भी आपका, क्योंकि जैसी कुकाबुरा का बॉल ओल्ड हो गया उसके हाँ। बाद तो पिटाई पिटाई है सिर्फ। सही बात। तो हर्षल पटेल बहुत ही बुरा चॉइस है इंडिया का ले जाना वर्ल्ड कप के लिए। भुवनेश्वर कुमार भी, तो मैं तो ये बेसिकली यही देख के मेरे से रुका नहीं गया आप लोगों की एंथुसियाज्म हर्षल पटेल को। मुझे समझ नहीं आ रहा आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं किसी और को। मुझे नहीं। लगता है कि नहीं, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अटैक, आई थिंक ये टॉपिक हमारी डिस्कस भी हुई थी कि बॉलिंग अटैक में थोड़े से गैप्स हमारे हैं इंडिया टीम के आज भी, जो थोड़े से टीम नहीं अभी बहुत ऑस्ट्रेलिया सारे गई हैं, एंड थोड़े से नहीं बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हम लोग छोड़ के गए हैं। मोहसिन खान बहुत अच्छे बॉलर थे। एक और लड़का जो नाम नहीं याद आ रहा है, आईपीएल में बहुत अच्छा और बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था, उमरान मलिक। तो उसको ट्राई किया है, इनको तो मुझे बात कर रहा हूँ, इनको तो मौका ही नहीं मिला है। अनुप्रीत इज अ गुड गाय, बैड लक उसका थोड़ा सा है खराब, तो वो ज्यादा पिट जाता है। बट भुवनेश्वर कुमार खत्म हो चुका। वो जो 2012 में मोहम्मद हफीज को आउट किया था, शोएब मलिक को जो आउट किया था, तब भुवनेश्वर कुमार का बॉल स्विंग होता था, अंदर आता था, पड़ के बाहर जाता था। ये 2014 से आप देख लो भुवनेश्वर कुमार ने क्या किया है। अब उसको इंग्लैंड भी ले गए हो, वो इंजर्ड हो जाता है, ज्यादा वर्कलोड नहीं डाल सकते उसकी। और आई थिंक अजीत अगरकर की फिजिक में ज्यादा फर्क नहीं है, अजीत अगरकर पहले होते हाँ, थे। ये फिजिक आई थिंक काफी सिमिलर है एंड आई थिंक अजीत अगरकर का तो रिकॉर्ड हम लोग सभी जानते हैं नहीं, एंड उसका बॉलर अच्छा था, उसकी बॉडी दादा अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी। करेक्ट। लाइक सचिन तेंदुलकर 99 में न्यूजीलैंड गए थे, ओके, और न्यूजीलैंड की पिचेस काफी अच्छा रिस्पांस दे रही थी। उन्होंने क्रेग मैकमिलन ने ही गॉट अंडर हिज स्किन, तो उन्होंने बाउंसर मारने की कोशिश करी उसको, 2 बाउंसर बाद बैक खिंच गई। पूरे सीजन वो बॉलिंग नहीं करा पाए, जो कि तब सचिन तेंदुलकर जडेजा बहुत एक इंपॉर्टेंट फिक्स होते थे इंडिया की बॉलिंग, कि 10 ओवर का कोटा वही डालते थे अजहरुद्दीन के लिए। तो आप ये सोचो कि आप किन को लेके जा रहे हो और आप कैसे बॉलर्स को वहां पे दे रहे हो, बिकॉज आपको बॉलर्स चाहिए जो कि थ्रू द एयर फास्ट हो। तो वही हमने बात करी 2015 में उमेश यादव और मोहम्मद शफी ने काफी अच्छी बॉलिंग करी थी वर्ल्ड कप, बट क्योंकि वो उनके पास मोहित शर्मा भी थे। मोहित शर्मा भी थे, जी हाँ, मोहित शर्मा भी थे। थ्रू द एयर उमेश और शमी काफी क्विक थे और तो सरफेस से सॉरी भी मैंने आज हेल्प थे। आपका हाईजैक कर लिया, मुझे हर्षल पटेल के बारे में बात करने में बहुत मजा नहीं, आता मुझे है। लगता है नहीं, आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट आज का जो हमारा टॉपिक भी है उसमें इंडिया टीम के बारे में हम थोड़े से हट के, नॉट द एनालिसिस पार्ट, क्योंकि वो हम 2 दिन से कर ही रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इंडिया की बॉलिंग के बारे में जब हमने पिछले दोनों दिनों में बात की तो बॉलिंग के हिसाब से दिस इज अ वेरी वेरी वीक एरिया, जो हमने अभी पॉइंट आउट भी किया है।
मुझे लगता है कि बुमराह विल बी अ बिग मिस एंड ऑल्सो यू नो इफ दे गिव सेंड शामी ओवर, आई थिंक उसमें थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं सपोर्ट या कहते सिराज को हैं, भेजेंगे ये लोग, सिराज को ही भेजेंगे। मैं इस बात से हो शर्त सकता है। लगा सकता हूँ। नहीं तो मे आपका भी। डाफा बेट प्रेडिक्शन कहता है कि मोहम्मद सिराज इज, मोहम्मद शामी नहीं आएंगे और आज की बॉलिंग के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आज साउथ अफ्रीका पर को 99 पे आउट कर दिया है। पर शामी की जैसे हमने बात भी की थी, शामी ने आईपीएल के बाद से 2020 खेला ही नहीं है। तो ऐसे बॉलर को खिलाया ही डायरेक्ट नहीं। वर्ल्ड, सही में एक ही बात है, खेला नहीं खिलाया नहीं। तो ऐसे अभी बॉलर थोड़े को चेंजेस डायरेक्टली, होंगे, अब बीसीसीआई में चेंजेस हो रहे हैं, तो आई थिंक डिजर्विंग हाँ, प्लेयर्स को और चांस मिलेगा। हमें भी जो सुनने में आ रहा है। हाँ, सुनने में गया तो ऑब्वियस ही है, बनी आ रहे हैं जी एज अ चीफ, विच इज अ गुड थिंग। हाँ, yes he's a world cup winning मेंबर। player, world cup वर्ल्ड winning कप player विनिंग, and और you can say that he was someone who made the most of his ability through hard work. he could have, I mean, yes, of course, and also he could have played longer, I think, for the Indian team. वो तो फिर कई लोगों की बात हो सकती है प्ले लॉन्गर में तो। हाँ तो राजा भी नहीं, I क्या think बात करें। वो I think the beauty of Indian cricket is that there have been a lots of hits and misses, and I think that's the beauty कि बहुत सारे लोग अच्छा कर सकते थे, उनको शायद उतने चांसेस नहीं मिले, बहुत दादा सारे लोग एक और बहुत चीज, आई नो हमारा चांस पॉडकास्ट का मिले। मोटिव और वर्ल्ड कप इज द फोकस, बट मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा कोलकाता फुटबॉल के बारे में, और जी हाँ, वो व्हाई भी एक कोलकाता वे कोलकाता इज दैट्स नॉट आल्सो अ टॉपिक, परफॉर्मिंग या वेयर, like it's called as the hub of sports, like most passionate cricket fans और सब स्पोर्ट्स फैन रादर, बट क्यों कोलकाता वहां पे नहीं है जहां पे उसको होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज लाइक, दो तीन पॉइंट्स अगर आप जल्दी से बताना चाहें। See, I think personally, I would say there are three very clear things. I think the focus has shifted from sports performance and administration over the last few years towards, more of non-sporting activities. जहाँ से जैसे हमने देखा कल का मैच एटी के मोहन बगान वर्सेस चेन्नई एफसी के साथ हुआ, सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जिसको अभी युवा भारती क्रीड़ांगन, नेताजी क्रीड़ांगन भी कहा जाता है, रविंद्र भारती। मुझे याद है जब मैं खुद मैच वहां देखने जाता था तो जगह नहीं मिलती थी, एंड नाउ द स्टेडियम हैज बिकम इवन बिगर इन साइज, और हमें तब जगह नहीं मिलती थी, मैं आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एंड yesterday the stadium was empty and one of the top teams from Bengal was playing, and naturally मोहन बगान के सपोर्टर्स जो हैं वो उनके जो क्लब के ओनर्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Similar sort of situation is there between East Bengal fans and the East Bengal club owners and their administration over the last 4, 5, 6 years. तो कलकत्ता के जहाँ तक बड़े फुटबॉल क्लब्स की बात है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि द फैंस are moving in one direction and the owners and the club owners have moving in another direction. Plus, हाँ, बहुत पेनफुल साइट है ये जी हाँ, कोलकाता के ये बहुत बारे में। बहुत एक बहुत एक इनफैक्ट तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा भी है कि फैंस आज के टाइम में जागरूक हो रहे हैं, उससे काफी फर्क पड़ेगा आगे चल के इकोसिस्टम में। फैंस आजकल जागरूक हो रहे हैं, फैंस अपने टाइम पे अब पैसा भी रख रहे हैं, जहाँ पे अब उनका पैसा वसूल नहीं, वो स्पोर्ट वो देख भी नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो जी हाँ, आई थिंक स्पोर्ट्स का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो गया है कि यू हैव टू गिव द देखिए फैंस आर डेफिनेटली देयर, फैंस आर डेफिनेटली देयर, बट द पॉइंट इज कि फैंस हैव टू गेट, जैसे आपने कहा पैसा वसूल होना चाहिए, एंड फैंस हमेशा अपने टीम्स के साथ रहेंगे। देखिए हमने इंडियन क्रिकेट को भी बहुत अच्छे टाइम्स में भी देखा है, बुरे टाइम्स में भी देखा है, बट फैंस हैव हारने स्टक टू द का टीम। आरसीबी के सपोर्टर टी शर्ट पहन के बैठे हैं आरसीबी की। यस यस, तो वो छुपा, वो हाफ फ्रेम में छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट उसने नहीं पकड़ लिया। छुपाना क्यों, नहीं कप नहीं जीतते तो क्या, वो दिल हर साल जीतते हैं। किसका? जी हाँ, तो सारे फैंस का। तो मैं यही कह रहा हूँ कि फैंस विल ऑलवेज ऑलवेज सपोर्ट देयर टीम्स रिगार्डलेस ऑफ द स्पोर्ट, बट स्पोर्ट्स के जो मैनेजर्स हैं, टीम मैनेजर्स, टीम ओनर्स, टीम प्रोप्राइटर्स, टीम प्रोमोटर्स,
जिनको कहा जाता है हर स्पोर्ट में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट में और आईपीएल की बात नहीं कर अब रहा। मैं आपसे इस बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपने एक अच्छी चीज शुरू करी है और आप अपना टाइम दे रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आकाश को भी थैंक यू। मैं चाहूंगा कि मतलब इसके थ्रू हम और स्पोर्ट्स को भी टारगेट जी करें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड समटाइम्स वी इनवाइट पीपल हु कैन शेयर, बिकॉज मैं हमेशा एक मानता हूं कि पीपल हु मेड इट will have less to share from the people who didn't make it. एब्सोल्युटली। आई थिंक ये हमारी कोशिश ये रहेगी ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि हम Hmm. अलग अलग लोगों को इसके साथ जोड़ सकें, अलग अलग Yeah. स्पोर्ट्स की कहानियां निकाल सकें इसके थ्रू। एंड हम कोशिश ये करेंगे, जैसे आपने फुटबॉल की बात की, आज हम लोग आईएसएल की भी बात करने वाले थे आने वाले मिनटों में, तो ये कि पब्लिक स्टार्ट की ऑफ तरफ से द, रिक्वेस्ट थी। नहीं अरे पब्लिक, पब्लिक का रिक्वेस्ट हमेशा सर आंखों पर रहता है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक क्या है। बोलती है पब्लिक? तो चलिए, गुड, आपने शेयर किया। तो मैं आप लोगों को वापस आपका जो पॉडकास्ट है उस पे ज्वाइन करना, मतलब उसके थ्रू लेके चलते हैं। जो भी एजेंडा आप प्लीज पब्लिक से शेयर करें, और जी हाँ, व्यूअर से भी तो जरूर करें कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी इंडिया हाँ, इन स्पोर्ट्स सिचुएशन इन कोलकाता। जी हाँ, मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, जो हमारे श्रोता है, जो हमारे सारे दुनिया से देख रहे हैं, सारे खेल प्रेमी जो हैं हमारे, वो हमें हमारे कमेंट्स में लिख के ये बताएं कि कलकत्ता और बंगाल में फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स का जो एक पहले गढ़ माना जाता था, वो गढ़ ध्वस्त होता हुआ क्यों दिख रहा है। क्योंकि अगर एटीके मोहन बगान खेल रही है और स्टेडियम खाली है, तो बहुत बहुत सीरियस बात है ये कलकत्ता में स्पोर्ट के लिए, बंगाल में स्पोर्ट के लिए। तो ये डेफिनेटली ये बात मैं अपने सारे श्रोताओं से जानना चाहूंगा कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। कमेंट करके हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे यूट्यूब पे जरूर हमें बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हमें ये बताएं कि और क्या करना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या सोचते हैं और आकाश का क्या कहते हैं, करना चाहिए। आकाश का ही टेक ले लेते हैं पहले। आकाश क्या करना चाहिए? आप खेले कोलकाता में कभी कोई गेम, आकाश? जी नहीं, मैं खेला तो नहीं, घूमा जरूर हूँ। बट कोलकाता के स्पोर्ट्स के बारे में ऐसा कोई हमारे इंडिया में फैन नहीं होगा जो नहीं जानता है। और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की मतलब राइवलरी के बारे पहले, में ही सब जानते हैं। बिकॉज मोहाली से पहले जो एक ही ग्राउंड इंटरनेशनल स्तर का था, वानखेड़े भी नहीं होता था। सही बात। फैसिलिटी वाइज, लुक वाइज वो ईडन गार्डन ही था। ईडन गार्डन। जी हाँ, और सो जिस फिर ईडन मोहाली गार्डन की आया और शानदार कहानियां हैं। तो आई थिंक अतुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पॉडकास्ट का मेन ऑब्जेक्टिव गोइंग फॉरवर्ड रही रहेगा कि इंडियन स्पोर्ट्स की इंटरेस्टिंग कहानियां, ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप के बारे में हम डिस्कस करेंगे ही, तो बट इसके अलावा इंडियन स्पोर्ट्स की इंटरेस्टिंग कहानियां, इंटरेस्टिंग लोग जो दावेदार रह चुके हैं, जो दावेदार हैं और शायद जो दावेदार बनेंगे आने वाले समय में, उनको हम लोग इसके इसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। तो इसी के साथ हम डाइव इन करते हैं आज के मेन जो टॉपिक्स हैं। एक था कि हम आज ग्रुप बी की जो टीम्स है, क्वालिफाइंग ग्रुप बी की जो टीम्स है, उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उनके टीम कॉम्पोजिशन, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे उसके साथ हम इंडिया टीम और क्रिकेट से जुड़ी दो बातें इंटरेस्टिंग, जो थोड़ी सी एक क्रिकेट से जुड़ी हुई है और एक थोड़ी क्रिकेट के बाहर भी है। तो पहले क्रिकेट की बाहर वाली चीज डिस्कस करेंगे और फिर क्रिकेट से जुड़ी हुई चीज डिस्कस करेंगे। और फिर ऑफ कोर्स हमारे श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है कि ग्रुप बी से कौन सी टीमें जाएंगी, उनके प्रेडिक्शन जानना चाहेंगे। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो क्रिकेट से थोड़ी सी हटके बात है, बट इंडियन क्रिकेट से भी जुड़ी हुई है। एक नई न्यूज आई है जिसके जो मैं अपने श्रोताओं के साथ, हमारे सारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि शिखर धवन एक मूवी में आने वाले हैं, डेब्यू करने वाले हैं। एक मूवी आ रही है सोनाक्षी सिन्हा के साथ और हुमा कुरैशी के साथ, डबल एक्सेल करके। तो और ये एक मैंने देखा शुरू से ही दादा हमेशा हमेशा ये मेंटेन किया है, दिल्ली के लड़कों की बात ही वो है। पर दादा दादा आपकी बात कुछ और ही है। आप भी जो न्यूज लेके आते हैं ना, उसका सोर्स हमें भी बताया करिए, कहाँ से ऐसी न्यूज आप लेके आते हैं। नहीं देखिए, ये आई सुबह थिंक से वहीं बिजी थे। चोट निकाल ले। मैं मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज एडवर्ट आया, तो उसी से मुझे लगा कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हम लोग ऑफ कोर्स इतनी सीरियस क्रिकेट की डिस्कशन मतलब, करते हैं, हाँ, मतलब बट ये शिखर धवन ने मान लिया है कि वो 23 के बाद 2023 के बाद नहीं खेल।
शायद वो मान लिया है, लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स का बॉलीवुड एंड एक्टिंग के साथ बहुत पुराना नाता रहा है। सो दैट ट्रेडिशन, मैं एक्चुअली मेरा इस चीज को आज रखने का एक सॉर्ट ऑफ, आप बताएंगे आकाश, सबसे पहले कौन से इंडियन क्रिकेटर थे जो मूवीज में आए थे? जी नहीं, मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। दादा आप? आई थिंक सबसे पहले सुनील गावस्कर आए थे। अव्वल नंबर करके एक मूवी आई थी, नहीं सॉरी, नसीरुद्दीन शाह की एक मूवी आई थी। माला माल थी, माला माला माल माल, में आए थे, एक और में भी आए थे गावस्कर। हाँ, लेकिन आप गलत हैं। नासिरुद्दीन सलीम शाह भी थे दुरानी, उसमें। सलीम सलीम दुरानी दुरानी, सबसे पहले, सलीम दुरानी सबसे करेक्ट। पहले प्लेयर थे जो आए थे। उसके बाद आए थे किरमानी और संदीप पाटिल 1985 में। उसके बाद करेक्ट, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। यस, शाहिद किरमानी, सुनील संदीप संदीप पाटिल भी आए पाटिल। थे, सुनील गावस्कर भी आए थे। इंडियन क्रिकेटर्स पे मूवी बनी हुई है जिसपे उन्होंने गेस्ट हाँ अपीयरेंस पे भी कर रखे हैं। हाँ। तो और सईद किरमानी जी वो बने थे विलन। यस यस, आई रिमेम्बर। सो कहने का मतलब यह है कि आज थोड़ा सा हटके डिस्कशन हमने शुरू करने की कोशिश की, बिकॉज हर दिन क्रिकेट के बारे में तो हम बात करते ही है, एनालिसिस भी करते हैं टीम की, वो आज भी करेंगे। हम बट स्पोर्ट्स के ये, बारे में बात करेंगे। जी हाँ। यही हम लेके चलेंगे आगे कि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करें। तो दूसरा पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंसिडेंट हुआ है पिछले मैच में, हाँ हाँ। मैथ्यू वेड, मैथ्यू वेड, जिसको मैथ्यू अपील वेड, नहीं किया। जी हाँ, तो जॉस बटलर ने कहा, इंग्लैंड के जो कप्तान है, ही सेड कि आई डिड नॉट यू नो मेक एन अपील बिकॉज वी हैव टू प्ले फॉर लॉन्ग टाइम इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसको अगर हम लोग देखें दीप्ति शर्मा वाले नहीं ये नहीं इंसिडेंट, कहा, नहीं नहीं ये नहीं कहा उसने। उसने कहा मैंने अपील ये नहीं इसलिए नहीं करा बिकॉज मैं जहाँ पे था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी गलती हुई। नहीं वो बट वो उसने भी कहा, था। एंड ऑल, उसने ये भी कहा कि अगर ये वर्ल्ड कप में ये करेगा मैथ्यू वेड हाँ, तो मैं अपील करूंगा। नहीं, ऑब्वियसली एक वर्ल्ड कप, सार्केस्टिक वे में जॉस बटलर ने ये बोला, जो दादा ने बोला कि वी आर हाँ इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वी डोंट वांट टू हाँ गेट अच्छा इनटू, ओके। हाँ, वी डोंट वांट टू गेट इनटू हाँ कंट्रोवर्सी। तो उस हिसाब से हाँ, बिकॉज, हमने ये सोचा फिर तो दीप्ति शर्मा ने सही किया, क्योंकि वो तो लास्ट मैच था इंडिया का वहां पे, उसके बाद तो जी उन्होंने हाँ। घर आना था। नहीं, वो तो आई फेयरवेल थिंक मैच था। यहाँ पे टॉपिक क्या किया नहीं किया से थोड़ा सा आगे, जो जैसे भारत आर्मी ने 12वीं आर्मी को बड़ा स्टिक दिया है ट्विटर पे इस चीज के लिए। तो कहने का पॉइंट यह है कि स्पिरिट ऑफ द गेम की जो डेफिनेशन है, क्या क्या वो गेम बनाने वाले ही तय करेंगे? और गेम मुझे बना लगता है कौन कि रहा है? नहीं, जिन्होंने गेम का विंडा इजाद बना रहा किया है। है। हाँ, वो तो सॉरी, बहुत पीछे हो गया। वो जो गेम हाँ, इजाद किया था वो तो आपको पता नहीं आकाश कितना इस बारे में आप पीछे गए हुए हैं। तो पहले क्या होता था कि दो इनिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती थी तब में 7 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चलता था मैच। करेक्ट। तो वो गेम इजाद करे खत्म हो चुका है दादा। नहीं, ये मैं वही T20 कह रहा हूँ, मैं अब मेरा अब गेम को इजाद किया है रमन लांबा, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, गौतम गंभीर, इन सब ने। मॉडर्न डे मुझे क्रिकेट। यहाँ पे पर पहले के जिस बायस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पूरी तरह से झलकता हुआ। हाँ, मतलब चारों, मतलब तो सिर्फ मैं सिर्फ समझा। चारों नाम दिल्ली के हो गए आप यहाँ पे। मैं अब वही कह रहा था आकाश। आप क्या बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि तो चलो हम, हाँ, ये जो पॉइंट है, आई थिंक, मुझे लगता है, मेरा जो सॉर्ट ऑफ, मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि स्पिरिट ऑफ द गेम सभी के लिए समान है। जस्ट लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, एवरी गेम द स्पिरिट ऑफ द गेम इज द सेम। इट इज irrespective of gender, it is irrespective of nationality, it is irrespective of any place that you come from, because the game is greater than everybody. तो मुझे लगता है कि इस डेफिनेशन को सबके लिए सेम रखना चाहिए, और वो जो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की दीप्ति शर्मा वाले इंसिडेंट में, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आकाश, व्हाट इज योर थॉट? आई थिंक फिर हम अतुल से पूछेंगे, पब्लिक से पूछेंगे कि नहीं, जो बिल्कुल, मैं लाइक अब तो उसको हम रन आउट ही कंसिडर करते हैं। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज वन कट, अब उसको हम रन आउट ही कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पे स्पिरिट और इसका मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि क्रिकेट में क्रीज की ही वैल्यू है, और लाइफ में भी क्रीज की वैल्यू, आपको लिमिट्स में ही रहना है। तो ऐसी क्रिकेट में बैट्समैन हो चाहे बॉलर, उसको अपने दायरे में रहना, लाइन्स के अंदर रहना है। तो दीप्ति शर्मा ने कुछ गलत किया नहीं वहाँ पे, और मेरे हिसाब से उसमें कुछ भी स्पिरिट ऑफ गेम आना नहीं चाहिए था। बाकी अतुल भाई से जानिए उनका क्या कहना है। जी हाँ, बिल्कुल।
मेरा ये मानना है, ये ट्विटर और फेसबुक पे जो लड़ते हैं ना, ये वो लोग हैं जो कि जिनकी लाइमलाइट खत्म हो चुकी है, बट वो लाइट जला के रखना चाह रहे हैं। जो गेम हुआ, एम्पायर्स आर दी फाइनल कॉल। अगर उन्होंने आउट दे दिया है तो उन्होंने आउट दे दिया। अगर स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बात करेंगे तो आई थिंक इंग्लैंड 2019 का वर्ल्ड कप ही नहीं जीतता। ये जी हाँ, ये बात बहुत and ये बात बहुत लोगों ने उठाई भी है, एंड उसीलिए इंग्लैंड की वो तो टीम को इस तरह का बेन स्टोक्स को जो कहने का। बेन स्टोक्स को तोड़ना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I think ये spirit of the game is a universal subject for everybody, and I think it is important that everybody makes it their duty to keep the spirit alive. And as you said, Atul, rightly, rules बहुत clearly defined है game के, and within the rules of the game अगर umpires ने आपको out declare कर दिया है तो आपको वापस जाना ही है, आपके पास कोई चारा नहीं है। सो जहां तक अभी आउट की बात है, तो अब पहले बात करेंगे कि इन ग्रुप बी से कौन सी टीमें हो सकती हैं। तो ग्रुप बी में 4 टीमें हैं हमारे पास, जिनकी अच्छा, टीम के बारे में। मेरे पास आप दोनों लोगों के लिए एक ट्रिविया है, जी हाँ। क्योंकि स्कॉटलैंड इस ग्रुप में है। जी तो आप विदाउट गूगल यूज करे मुझे बताइए हाँ। कि कौन सा ऐसा स्कॉटलैंड का प्लेयर है जो कि वर्ल्ड कप खेलने के बाद इंग्लैंड से भी खेला है। इंग्लैंड से भी खेला है, मतलब इंग्लैंड पहले क्रिकेट टीम वो से भी। स्कॉटलैंड का था, पहले हाँ स्कॉटलैंड से खेल रहा था, जैसे मॉर्गन पहले आयरलैंड से खेलते हाँ। थे फिर करेक्ट इंग्लैंड खेले। तो करेक्ट। ऐसा कौन सा प्लेयर है स्कॉटलैंड का जो वर्ल्ड कप खेला और उसने इतना इंप्रेस किया इंग्लैंड को कि वो अगले 2 महीने बाद इंग्लैंड की जैसे टेस्ट मैच, वनडे सब खेले। आई कांट रिमेम्बर। अतुल, गैविन आकाश। गैविन हैमिल्टन 1999। गेविन हैमिल्टन। अच्छा। यस। व्हाट एन इंटरेस्टिंग ट्रिविया। आई थिंक ये भी एक या अच्छा, अतुल आपने इनिशिएशन किया कि गोइंग फॉरवर्ड हम अपने दर्शकों के साथ भी एक ट्रिविया करेंगे, एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल। और उसके एंड क्वेश्चन आप बना के देंगे हमें। मैं पब्लिक को, मैं सिर्फ प्राइज लेना जानता हूँ। नहीं, जी हाँ। और इसमें इस तरह के ट्रिवियाज के लिए हमारे दर्शकों के लिए प्राइजेस भी होंगे, उनके आने वाले वर्ल्ड कप में उनके सक्सेसफुल प्रेडिक्शंस पे उनके तो लिए प्राइजेस कौन सी भी टीम की होंगे। हम बात कर रहे हैं? ठीक। तो अभी ठीक है, हम वेरी गुड। ग्रुप बी में सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज की। सो वेस्ट इंडीज की जो टीम है, आई थिंक अगर हम देखें किस तरह से उनका T20 का सॉर्ट ऑफ रहा है पिछले साल में, तो रिसेंटली वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक 2-0 की सीरीज हारे हैं, एंड उससे पहले इस साल के शुरुआत में इंडिया के साथ जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुई उसमें 4-1 से हारे हैं। तो मैं T20 की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्राइमरीली। तो फॉर्म कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन T20 is a format in which West Indies has done well. The team to have won 2 T20 championships. So I think I would leave the floor open to, of course, Akash to लेट्स हियर give इट his फ्रॉम opinion on the आकाश। team, या and दादा then I आप will ask Atul दादा on the team as what his आपने thoughts. बात जरूर करी कि 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, पर वो जो वेस्ट इंडीज टीम थी ना, उसकी बात अलग थी। वो जो टीम थी ना, वो डायनामाइट थी। और ये जो टीम वेस्ट इंडीज की बनी है ना, ये जो हमारे मिर्ची बम होते हैं ना, कोई तेज फट गया तो फट गया, वरना ये एवरेज ही फटने वाले हैं। तो इस तरीके अच्छा। से ये टीम खेल रही है। अभी अगर देखा जाए तो निकोलस पूरन इतने डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, बट जब से उन्होंने कैप्टनसी दी है, वो कैप्टनसी के प्रेशर में रन नहीं बना पा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स जरूर अच्छे आए हैं, काइल मायर्स उनके पास एक अच्छा ओपनर आया है। एविन लुइस कभी आधे साल अनफिट रहते हैं, आधे साल जब खेलते हैं तो कभी रन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। फिर बॉलिंग में एक दो ऑप्शन अच्छे हैं, अकील हुसैन, जेसन होल्डर अच्छे ऑलराउंडर हैं। पर इसके अलावा ये टीम इतनी डेंजरस नजर नहीं आ रही है। हाँ, क्या है कि भाई दे मसल्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है, अपसेट कभी भी कर सकती है। ग्रुप बी को जरूर टॉप करेगी ये, बट जब वहां जाके इंडिया के ग्रुप में खेलने वाली है, वहां कुछ कर पाएगी या नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ खास कर पाएगी। हाँ, पाकिस्तान को हरा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा क्रिकेट खेल रही है ना, उस समय उनको कोई भी हरा सकता है। तो भाई आप क्या बोलते मेरा तो ये टेक है। पहले तो मैं दादा को बताऊंगा कि जब वो टीम वर्ल्ड कप जीते तो आ, जो वो श्रीलंका के अगेंस्ट जीते उस पिच पे दादा, पहले बैटिंग करके आप जिम्बाब्वे को भी खिला देते तो सेकंड टाइम में चेज नहीं होता। वो पिच इतनी खराब थी, वो इतनी खराब थी कि वो टॉस हारते ही, और पता नहीं क्यों आज तक ये एक सस्पेंस है कि श्रीलंका ने सेकंड बैटिंग क्यों किया, बिकॉज वो पिच बहुत ही बुरी थी। और मार्लोन सैमुअल्स ने अगर वो इनिंग नहीं खेला था, उस इनिंग उसके अलावा कोई खेल ही नहीं पाया उस पिच पे। और 2016 तो कार्लोस ब्रैथवेट का वो चल गया, बस वो 4 छक्के लग गए, जीत गए। वेस्ट इंडीज की टीम का जो प्रॉब्लम है, ये सरफेसेस उनके लिए नहीं है, उनकी बॉलिंग के लिए।
क्योंकि उनकी बॉलिंग में जब वो जीतते थे तो वो जीते मोस्टली बांग्लादेश और श्रीलंका, कृष्णमार संतोकी और एक दो और वो स्पिनर्स उनके होते थे जिनको वो खिला के, और स्लो बॉलिंग, जेसन होल्डर सैमुअल अगेन, बद्री अच्छे बॉलर थे उनके पास। तैमुल बद्री। आप जब सुनील बात नारायण कर रहे हैं उन अपने बात नाम, उस समय सुनील नारायण भी थे वेस्ट इंडीज की टीम में, फिलहाल हाँ उनको जी, जी लिया सुनील नहीं हाँ जी, जाता नारायण। है। जब हेटमायर को वो लेके नहीं गए फ्लाइट के चक्कर में, मतलब वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, मतलब नहीं क्या, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। दो तीन प्लेयर जो कि बहुत अच्छे हैं, जो कि मुझे लगता है इस टीम में होने चाहिए थे। एक उनका हेटमायर होना चाहिए था, सुनील नारायण नहीं खेल रहे हैं, एंड्रे रसल को भी नहीं रखा है उन्होंने। आंड्रे रसल को नहीं रखा, तो ये जीतने जा रहे हैं कि हार रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा, आपने जेसन होल्डर को अच्छा ऑलराउंडर बोला। देखिए प्रकाश, आजकल के प्लेयर्स ना ऑल सर्फेसेस प्लेयर नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि विराट कोहली, जो रूट, और हाँ, और दादा कल मैंने उनको सुना स्टीवन स्मिथ को, स्टीवन स्मिथ दादा T20 नहीं, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग की क्लास के हैं वो, बट T20 की क्लास के नहीं है। नहीं, उनको आई तो थिंक वो हाँ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, बिकॉज उनके आसपास इतने एक्सप्लोसिव बैट्समैन है कि जब वो 10 बॉल पे 16 रन भी बनाते हैं, तो टिम डेविड जो 10 बॉल पे 30 पे खेल रहा होता है, उसके सामने वो उनको अपना कद छोटा लगता है। बिल्कुल। तो और वो उस चक्कर में गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। आजकल इनिंग्स अब जो 130 की जो स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट अब बड़ी बात नहीं रह गई है। आजकल स्ट्राइक रेट है कि आप शुरू चाहे 120 पे करें, बट 180 पे 170 पे खत्म करें। आप देखिए रन कितने बन रहे हैं 20 ओवर में, 180, 200, कल 200 बने हैं, दो ऑस्ट्रेलिया में ही। ऑलमोस्ट चेस भी। तो हम्म। जेसन होल्डर की जो मैं बात कर रहा था, अगेन जेसन होल्डर बॉल फेंकते हैं, रखते हैं, बल्कि वो हाइट से खेलते हैं। अगेन ऑस्ट्रेलिया में ट्रू पेस अच्छे से उनके पुल पड़ेंगे, और अगर ज्यादा हो तो मतलब वो देख लेंगे हम लोग। तो वेस्ट इंडीज की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बॉलिंग है। कोई उनके पास ऐसा बॉलर नहीं है। बैट्समैन में भी वो दो मेन बैट्समैन को लेके ही नहीं गए हैं। तो मुझे नहीं पता, वेस्ट इंडीज टॉप जरूर करेगी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आकाश से। इस ग्रुप के, बट या ये टीम, उस उसके आगे का फ्यूचर मतलब मुझे इंटरेस्ट, उतना मतलब एक्साइट मुझे नहीं कर रही है। ये, आप बम की बात कर रहे थे, वेस्ट इंडीज आई थिंक बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो कि डायनामाइट पे बैठ के आंख से खेलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डायनामाइट। तो देखते हैं कि बाकी के पटाखे कहाँ से, आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से या जिम्बाब्वे से आने वाले हैं। आयरलैंड से मेरी तो बहुत उम्मीद है, बहुत बढ़िया टीम है। और ट्रैक्टर और एक और उनका प्लेयर नया आया है, वो जो होता क्या था आयरलैंड में, पहले हम लोग आयरलैंड को उठाते हैं अगर, हम्म, स्टर्लिंग के बाद उनके पास कुछ बचता नहीं था नीचे। बट अब जी दो तीन प्लेयर उनके नीचे ऐसे हैं, अगर आपने रिसेंटली इंडिया का ऑलमोस्ट उन्होंने निकाल दिया था मैच, अब अगर उमरान जी। मलिक का ओवर खराब, टेक्टर और ट्रैक्टर, आई थिंक दो ऐसे, ये दो प्लेयर्स हैं, ये सीपीएल भी खेल रहे थे अभी, एक बहुत टेक्टर है, बढ़िया हैरी खेलते हैं। टेक्टर एंड लॉर्कन टकर। टकर, अब या उनकी बात, ये हाँ, दोनों प्लेयर लॉर्कन बहुत टकर और बढ़िया, हैरी ये नीचे टेक्टर, आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप। ये नीचे आते हैं, हाँ। और ये लोग इस तरीके से खेलते हैं कि जो धोनी और युवराज की 2005 और 6 की इनिंग याद दिलाते हैं, मैच को खत्म करते हैं। खत्म करते जी। हैं। और 2020 में सो ना अगर आपके पास लोअर ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन हो ना, तो टीम का जो बैलेंस अच्छा हो जाता है। जैसे कि इंडिया टीम में इस समय देखें, जो हार्दिक और डीके जो काम कर रहे हैं ना, उससे हमारा बैलेंस काफी अच्छा हो रखा है। तो ऐसा ही काम ये लोग टीम आयरलैंड के लिए करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आयरलैंड इस पूल की सेकंड फेवरेट टीम हो सकती है, फेवरेट भी हो सकती है, मेरी तो मैं कह रहा हूँ फेवरेट है, वेस्ट इंडीज को हरा भी सकती है ये टीम। क्योंकि अब वो स्टर्लिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ अभी लास्ट 5-6 मैच में स्टर्लिंग नहीं चला है, और जो अफगानिस्तान को, राशिद खान को उन्होंने मारा है इस बार आयरलैंड में, हाँ। बहुत बढ़िया। एंड लास्टली डिस्कस करते हैं जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड बिफोर वी सॉर्ट ऑफ आस्क द फाइनल प्रेडिक्शंस। तो जिम्बाब्वे से कैसी उम्मीद है? इंडिया अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे का टूर करके आई है। गुड टीम, अगेन जिम्बाब्वे गुड टीम। जी बिल्कुल अच्छा, एक अच्छा हेल्दी स्क्वाड है। बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। बात करें बॉलिंग में, अगर जो उनके मीडियम पेसर है ब्लेसिंग, जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की फ्रेंडली सीरीज जो चलती रहती है ना, उसमें अगर बाबर आजम सबसे ज्यादा कोई परेशान करता था तो वो ब्लेसिंग थे। और पीएसएल में जी भी हाँ। डिमांड में सबसे ज्यादा कोई बॉलर था तो वो ब्लेसिंग थे। तो एक अच्छा, काफी अच्छा एक उनका बॉलर है, बाकी ऑलराउंडर्स उनके अच्छे हैं। तो जिम्बाब्वे भी अच्छी है। तो मैं कहूंगा जिम्बाब्वे अच्छा है। ग्रुप ए से ग्रुप बी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नजर आ रहा है इन क्वालिफायर मैचेस के लिए। जी हाँ, आई थिंक ग्रुप, अगर हम डाफा पे भी जाएं, तो यहाँ पे हम डाफा बेट पे देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड बिल्कुल टक्कर वाली एक मैच के बारे में बताया गया है, जो दूसरे दिन का मैच है। 17 तारीख को दोपहर को 1 बजे ये मैच होगा।
मेरा प्रेडिक्शन आयरलैंड जीतेगी। यहाँ पे कट टू कट प्रेडिक्शन है, वैसे अतुल का प्रेडिक्शन है आयरलैंड जीतेगी तो यहाँ पे, हम लेकिन क्या करते हैं ना कि जिम्बाब्वे हम को थोड़ा अतुल सा भाई का एज मिला prediction- हुआ है बाकी जनता से, मैं ये हम कहना अतुल भाई का चाहूंगा। प्रेडिक्शन इसमें लिख ले रहे हैं आज ही। जी हाँ हाँ, लिख बिल्कुल। जी हाँ, आप लिख लीजिए उसमें अतुल का हाँ। प्रेडिक्शन। ये मैंने नोट कर लिया है, इस पे हम और 17 तारीख को जरूर बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप लिख लीजिए। और 17 तारीख को हम जरूर बात करेंगे कि क्या हुआ, जिम्बाब्वे आगे रही या आयरलैंड। बट आई थिंक यस, आई एग्री, बट जिम्बाब्वे इज नॉट अ रन ऑफ द मिल टीम। मतलब जैसे दूसरे प्लेयर्स ग्रुप्स वापस में। आ गए ना उनके प्लेयर्स वापस आ गए ज्यादा, जो मिसिंग जी थे हाँ, शॉन अरवाइन वगैरह, तो वापस आ गए। क्रेग ये तो अर्वाइन। उनका बैड लक। जी, क्रेग अरवाइन हाँ वापस आ गए। ये तो उनका हार्ड लक है कि जो उनका बैट्समैन कीपर बैट्समैन था, जैसे उसका एकदम से नाम नहीं याद आ रहा है, वो फिक्सिंग के चार्ज की वजह से मैं खेल नहीं पा रहे हैं 2 साल करेक्ट। तक ना। अच्छा प्लेयर। और कौन सी टीम हम डिस्कस करेंगे? लास्ट टीम है ग्रुप बी की लास्टली स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, आई थिंक स्कॉटलैंड। आयरलैंड तो अभी हमने डिस्कस कर ली, आई थिंक। स्कॉटलैंड अच्छा करती है अगर ये इंग्लिश कंडीशन में हो रहा होता, क्योंकि उनके डिब्ली डॉबली बॉलर्स हैं। बिल्कुल। कैसे? डिब्ली ये, डॉबली। जो बैट्समैन को ऐसे डांस करा सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो आपको वो याद है जॉन रेनी करके जिम्बाब्वे का बॉलर होता था, वो करेक्ट। पहले 3 ओवर उसकी बॉल हर तरफ स्विंग होती थी, देवशीष जी, मोहंती की तरह। मुझे ओडिशा ने मुझे हमें कुछ दिया है तो देवशीष मुझे मोहंती दिया देवशीष है। मोहंती। मुझे अगर स्विंग के टूर्नामेंट्स की बात करें तो एक टूर्नामेंट जो हमेशा स्विंगिंग बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ करता था, सारा which was कप used to be सहारा कप इन कनाडा, आ रहा है। वो टोरंटो एक ही में। बार अच्छा रहा है, एक हाँ, ही बार अच्छा रहा है जिसमें सौरव गांगुली 4 बारी मैन ऑफ द मैच रहे थे, बट अगले सीजन में जो इंजमाम उल हक ने उन्हें मारा था, ओए होए होए होए। वो अगले सीजन में इंडिया उनको समझ में आ गया तो था। हुआ क्या था 97 में, इंडिया पाकिस्तान पहला मैच जीता, नहीं आई थिंक चारों मैच इंडिया जीता, और चारों मैच जीता, लास्ट मैच लास्ट पाकिस्तान पाकिस्तान जीता। जीता था। लास्ट पाकिस्तान जीता जिसमें सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी थी, और अगेन हम लोग हार गए थे। उसके बाद अगले सीजन में पहला मैच फिर सौरव गांगुली के चक्कर में हम जीते, लेकिन उसके बाद जो इंडिया की पिटाई हुई और मोहम्मद जाहिद ने जो बॉलिंग करी है, मोहम्मद करेक्ट। जाहिद को ना तो सिद्धू ना अजरुद्दीन पढ़ नहीं पाते थे। सिद्धू की ऑफ स्टंप उड़ती थी, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल होती थी, अंदर आता था, और सिद्धू को ऑफ स्टंप जाता था। करेक्ट। मोहम्मद जाहिद को तो खेल ही नहीं पा रहे थे, खेल ही नहीं पा रहे थे। नहीं, आई थिंक वो सीरीज फास्ट बॉलर्स के लिए, मतलब पॉइंट ये था कि फास्ट बॉलर्स के लिए वो बहुत ही उम्दा सीरीज थी, खास करके सलीम स्विंग मलिक बॉलर्स के लिए। सलीम मलिक अ, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे उसमें, उन सीरीज बिल्कुल, में, सलीम मलिक एंड क्योंकि वो रोक के खेलने वाले प्लेयर थे। करेक्ट। एंड उसमें सईद अनवर भी अच्छा खेलते थे, इंजमाम का भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है उस में। ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान टीम के बारे में आने वाले एपिसोड्स में भी बात करेंगे कि कैसे उनके चांसेस हैं इन दिस अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। एंड बिफोर वी कंक्लूड, आई थिंक वी डू द कस्टमरी predictions that तो we have। व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या है? मतलब व्यूअर्स अगर के लिए इसका, हमारे पास बहुत कुछ है। व्यूअर्स के लिए तो हमारे पास आप जो लोग व्यूअर्स के लिए सक्सेसफुली। अनाउंस कर दीजिए कि 1000 व्यूअर्स पे जो हमारे सब्सक्राइब होंगे तो आप कुछ अवार्ड रिवॉर्ड देंगे उनको। जी हाँ, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर जो होगा ऑन आवर चैनल, ही विल गेट ₹1000 वाउचर फ्रॉम अमेजोन। तो मैं सबको कहूँगा जो इसको सुन रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता आप 1000 सब्सक्राइबर बन जाए और आपका अमेजोन वाउचर मिल जाए। इसके अलावा जैसे जैसे वर्ल्ड कप होता रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास गेम्स हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसको वो खेलें। एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि उनके प्रेडिक्शंस क्या है इन टर्म्स ऑफ कौन उनको लगता है कि पर्टिकुलर। टापा न्यूज पे। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें बताएं कि उनके कौन जीतेंगे वो पर्टिकुलर मैच, कौन सी टीम आगे बढ़ सकती है किसी ग्रुप में। तो जैसे मेरा तो डाफा न्यूज़ प्रेडिक्शन ये है कि इस ग्रुप से 2 टीमें जो जा रही हैं, जो नंबर 1 पे रहेगी, जिसको मैं अभी अपने नोटबुक पे भी लिखूंगा। आकाश, मैं लिख रहा हूँ, देखिए। सेम हाँ, सेम। तो और ये तो मेरा हम रिजल्ट प्रेडिक्शन आउट है। करेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे। जी हाँ, तो ग्रुप बी से मेरी पहली टीम का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंड अभी मैं दूसरी टीम का भी नाम लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये दोनों टीमें बिल्कुल जा आप मेरी सकती टीम हैं भी आगे। आप मेरी टीम भी लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, आकाश आपकी टीम आप। मैं बताइए, मैं लिख ले रहा हूँ, वैसे तो मुझे पता ही है। वैसे
वेस्ट इंडीज आयरलैंड। नहीं, फर्स्ट और सेकंड बताइए, हम अब फर्स्ट और सेकंड की बात करें। फर्स्ट कौन आएगी, हाँ, सेकंड जो कौन फर्स्ट आएगी? फर्स्ट हाँ, आयरलैंड, सेकंड फर्स्ट वेस्ट कौन आएगी, इंडीज। सेकंड कौन आएगी? चलिए फर्स्ट आयरलैंड। ठीक। फर्स्ट इस ग्रुप से आयरलैंड और सेकंड इस ग्रुप से वेस्ट इंडीज। तो मैंने और आकाश ने भी अपना लिख लिया। आकाश, आपने अपना लिख लिया? जी बिल्कुल। दिखाइए, देख के नहीं, दिखाइए अभी नहीं मुझे। दिखाएंगे, हम लोग रिजल्ट्स के दिन दिखाएंगे वो कौन कितना सही है। लाइक हम एक एक्सपर्ट बन के बैठे ऐसे हैं। कैसे पता लगेगा कि अभी आपने क्या लिखा था? आप तो नहीं उधर नहीं, बोल रहे हैं कि हम चेंज डेट करते डेट डाल के साइन करा हुआ है वहाँ पे। डेट तो वो कौन सा? नहीं नहीं, आप अभी दिखाइए, ऐसा नहीं होता, अभी दिखाइए। चलिए ठीक है, अभी दिखा देते हैं। दादा आप भी दिखा दो फिर। चलिए, मैं ये दिखाता हूँ मेरे अपना। मेरे दो प्रेडिक्शन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के। मैं अपना दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे दो प्रेडिक्शंस है। ग्रुप ए के श्रीलंका और यूएई, और ग्रुप बी के वेस्ट इंडीज नंबर 1 और आयरलैंड नंबर 2। ग्रुप ए में नंबर 1 इज श्रीलंका, नंबर 2 इज यूएई। तो और आकाश का क्या था? मेरा श्रीलंका, नीदरलैंड एंड वेस्ट इंडीज। चलिए, मैं अपना ग्रुप पे का बाद में दूंगा। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सो बहुत मच अच्छा कर रहे अतुल हैं, इसको लेके चले for जाइए। for spending time with us from your busy schedule, and please keep joining us in the future also. And थैंक यू, Akash, thank you very much, and thank you to थैंक all यू our आकाश। viewers who have been listening to us from all across the globe. We will see you in the next episode of the Dafa News podcast. Please हमें सुनते रहिए, हमें encourage कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पे और हमारे यूट्यूब पेज पे. Till then, we see you the next time, next day. Thank you very much. Take care. Goodbye.